Hello students, welcome to my channel Academic Seed. Students, in this video, I am going to solve question number 12 of the exercise 10.2. Chapter is circles. Question number 12 है a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD, DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm. Find the sides AB and AC. सबसे पहले आपको find क्या करना है? You have to find the length of the sides AB and AC. ये रहे स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है साइड्स. ठीक है, आपको गिवन है साइड्स या फिर सेगमेंट्स कह सकते हैं आप. सेगमेंट्स की लेंथ आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन. सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन है आपको एफ सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है? डी वी इक्वल टू ई वी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, और आपको गिवन है रेडियस. ठीक है, रेडियस आपको गिवन है सर्कल का 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे रेडियस और आर स्मॉल में इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस आपका क्या है सर्कल का? सर्कल का जो आपके पास रेडियस है वो है, आपके पास सेंटर पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, सेंटर पॉइंट है आपके पास O. व्हाट इज द सेंटर पॉइंट? सेंटर पॉइंट इज O. ठीक है, तो आप रेडियस कहेंगे OF को, या फिर आप कहेंगे OE को रेडियस. OD आपका क्या है? रेडियस है सर्कल का. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रॉ करने जा रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी क्या होगी? फर्स्ट तो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है वो है OC. ठीक है, और सेकंड जो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है वो है OB. थर्ड आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है OA. ये कंस्ट्रक्शन लाइंस हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम जो आपके पास ये सेगमेंट्स हैं उनको हम ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकें, इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकें. और जब हम इनको इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे तभी हम इन स्मॉलर ट्राइंगल से बिगर ट्राइंगल जो आपका एबीसी है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. और एरिया के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लेंथ ऑफ द AB एंड AC, जो कि आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग में. AB और AC की आपको लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो अब हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको लेट करना है AF इक्वल टू AE x सेंटीमीटर. ठीक है, जब आप इसको x सेंटीमीटर लेट करोगे तभी आप साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड वाई दी लेंथ ऑफ FC इज इक्वल टू DC, ये आपको पता है स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ थ्योरम को. टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. टेंजेंट्स जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है? इक्वल है. दैट्स व्हाई. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे COB. COB आपका कौन सा ट्राइंगल है? देखिए बॉटम में देखिए जो मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की है OC और OB, और आपके पास बेस क्या बन जाएगा? CB. तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड. हम्म,
1 second students, there is some issue with this notepad. Let me resolve this. Okay. ये बॉटम में क्यों नहीं आ रहा है? इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन को। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे? इन ट्राइंगल COB, COB ट्राइंगल में आपके पास OC और OB है, और आपके पास बेस क्या है? BC। परपेंडिकुलर है आपके पास OD। ठीक है, तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया को फाइंड आउट करने के। एरिया ऑफ ट्राइंगल COB विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपके पास? BC, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की? OD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हाफ ऑफ BC। BC क्या हो जाएगा? 8 + 6 विल बी 14, और OD आपके पास क्या है? OD है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेडियस ऑफ दी सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। 2 से आप 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 पर। 14 2 सा क्या होता है स्टूडेंट्स? 28। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? ट्राइंगल COB का एरिया। अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं ट्राइंगल AOB को। ठीक है, AOB ट्राइंगल आपके पास कहाँ पर है? ध्यान से देखिए, डायग्राम सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। मैं बार बार स्टूडेंट्स आपको इस पेज को ऊपर लेके शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए अपने पास पेन पेपर पे, और उसके बाद जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता जा रहा हूँ वैसे आप अपने डायग्राम को देखते चले जाइए और उनको नोट करते जाइए टर्म्स को जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार इसको स्क्रॉल करके ऊपर नहीं लेके जाऊंगा डायग्राम के लिए। अब मैं ट्राइंगल कौन सा यूज कर रहा हूँ? AOB। ठीक है, ए आपका टॉप पर है, बॉटम में आपके पास है B, और सेंटर में आपके पास क्या है? O। ट्राइंगल AOB को हम यूज करेंगे अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए। So I will write in triangle AOB. So area of the triangle AOB will be equal to half into base into height. तो इसमें बेस क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास? बेस विल बी AB, और OE क्या है आपके पास? OE इज द परपेंडिकुलर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप हाफ लिखेंगे, AB जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा? 8 + x। ठीक है, और OE क्या है आपके पास? OE है 4। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो 2 से आप 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई विद 8 विल बी 16, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x विल बी 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लगाना ना भूलें आप। सो आपके पास क्या आ गया? 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहे हैं? ट्राइंगल AOC। मुझे उम्मीद है कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डायरेक्टली ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ AOC को। ठीक है, AOC आपका कौन सा ट्राइंगल है? AOC आपका ट्राइंगल है जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा यहाँ पर? बेस होगा आपके पास 6 + x, और हाइट क्या होगा आपके पास? 4 सेंटीमीटर। 2 से आप 4 को कैंसिल आउट करेंगे 2 पर। 6 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 12,
plus 2 multiply with x will be 2x. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. ये आपने क्या किया, स्मॉलर जो आपके पास ट्राइंगल्स थे 3, AOC ट्राइंगल, AOB ट्राइंगल और COB ट्राइंगल, इनको फाइंड आउट कर लिया है. अब आप क्या करेंगे, लार्जर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो लार्जर ट्राइंगल आपका कौन सा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. दिस इज द बिगर ट्राइंगल. ठीक है, ABC ट्राइंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एडिंग द एरियाज ऑफ द 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स such as AOC, AOB and COB. ठीक है, तो आपने COB ट्राइंगल का एरिया कितना निकाला था, 28 सेंटीमीटर, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे. फिर आपने निकाला था AOB ट्राइंगल का एरिया, वो था आपके पास 16 + 2x, उसको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. और आप इसमें ऐड करेंगे AOC ट्राइंगल का एरिया 12 + 2x. ठीक है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 56 + 4x. यहाँ पर आप देखिए 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे. दिस इज द ट्राइंगल ABC एरिया. ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ गया आपके पास, 4 ब्रैकेट x + 14. अब देखिए आपके पास जो एरिया है ट्राइंगल का वो किस में आ रहा है, वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है. इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है आपके पास, x. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x के थ्रू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते साइड्स का वैल्यू को. अब आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला you will find the area of triangle ABC. क्लियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू. अब आपको पता है जो आपके पास साइड है A, वो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे BC को. ठीक है, BC आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर है. सिमिलरली जो आपके पास B है उसको हम कंसिडर करने जा रहे हैं BA, विच विल बी इक्वल टू x + 8. ठीक है, और आपके पास जो C है उसको हम कंसिडर करने जा रहे हैं AC, विच विल बी इक्वल टू x + 6. और इसको आप सेंटीमीटर लगाना ना भूलें लास्ट में. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपके पास सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी यूनिट्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर का होना जरूरी है. सेमी पेरीमीटर ऐसा आप कैसे निकालेंगे, a + b + c डिवाइड बाय 2 करके. a की वैल्यू क्या है आपके पास 14, b की वैल्यू क्या है आपके पास x + 8, c की वैल्यू क्या है आपके पास x + 6. ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे. ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने. अब आप यहाँ पर टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास s की वैल्यू इक्वल टू आएगी 28 + 2x डिवाइड बाय 2. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे 2 को न्यूमरेटर में. ब्रैकेट में आपके पास वैल्यूज आएगी 14 + x डिवाइड बाय 2. 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर देंगे. सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 14 + x. क्लियर है स्टूडेंट्स, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 14 + x आ गई. अब आप क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. आई होप आपने 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला को पढ़ा है स्टूडेंट्स, और आपको इसका याद होगा कि आप एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल ABC का, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s ब्रैकेट स्टार्ट s - a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट s - b ब्रैकेट स्टार्ट s - c ब्रैकेट क्लोज. क्लियर स्टूडेंट्स, जस्ट आपको अब वैल्यूज पुट करनी है किसकी, s, a एंड b और c की. ठीक है, अब आप वैल्यूज यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे. स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे s की वैल्यू. s की वैल्यू क्या है आपके पास, x + 14. ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट x + 14 अगेन, और आपके पास a की वैल्यू क्या आई थी 14, तो इसको आप लिखेंगे -14 यहाँ पर. अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, s की वैल्यू क्या है x + 14. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज. अब आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे और b की वैल्यू आपके पास क्या है x + 8, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x + 8. सिमिलरली
ब्रैकेट आप क्लोज कर लेंगे, आप लिखेंगे s की वैल्यू x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे, c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x प्लस 6 आ जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है आई होप। अब हम दोबारा से स्क्वायर रूट्स अप्लाई करेंगे। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करने जा रहे हैं। x प्लस 14 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर प्लस 14 से माइनस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपके पास x रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए x प्लस 14 आएगा, माइनस एक्स, और ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस 8 बन जाएगा। ये x प्लस 14 यहाँ पर आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा ये ब्रैकेट ओपन करने पे, और माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस एक्स से आपका माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म्स आई है उनको आप नोट डाउन करेंगे। तो आपके पास आया एक्स प्लस 14, ठीक है, एक्स आपके पास नेक्स्ट में आया है प्लस 14 और माइनस 8। सो प्लस 14 और माइनस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स, टेल मी, दिस विल बी इक्वल टू 6 ओनली। ठीक है, और 14 माइनस 6 क्या होगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को। सबसे पहले आप x प्लस 14 को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आ जाएगा आपके पास। इसको आप लेट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, सेकेंड इक्वेशन। अब आप इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट को और सेकेंड को। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी आई थी, जब आपने स्मॉलर ट्राइंगल्स का एरिया ऐड किया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, 4 ब्रैकेट x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC with the help of smaller triangles. By adding the area of smaller triangles, you got the value of the area of triangle ABC for ब्रैकेट x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको आपको इक्वेट करना है किसके, किसके सराउंडिंग में, x प्लस 14 ब्रैकेट 48x स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखने जा रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपके पास, 4x प्लस 14। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर रहे हैं किसके, x प्लस 14 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज 48x। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास स्क्वायर रूट है कहाँ पर, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स का। यू विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। व्हेन यू विल स्क्वायर दी बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 4x प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 48x का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से आप स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप यहाँ पर स्क्वायर करने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर आप किसका करेंगे, 4x प्लस 14 का। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और x प्लस 14 का आप स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जस्ट 2 टाइम्स लिख लीजिए, x प्लस 14 ब्रैकेट x प्लस 14। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया x प्लस 14 का। 4 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 16। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज 48x। ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस 14 आपका जो राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स क्या थी, सिमिलर थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको x प्लस 14 लिखना है यहाँ पर, और 48 जो आपके पास x है वो राइट हैंड साइड में ही रहेगा, और आपको इसको डिवाइड कर देना है 16 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो 16 था लेफ्ट हैंड साइड में, मल्टीप्लीकेशन में था, वो आपके साथ x प्लस 14 के साथ में, इसको मैंने कहाँ कर शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 48 के साथ में। 16 3 सा क्या होता है, 48। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, x प्लस 14 विल बी इक्वल टू 3x।
अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स कि देखिए कितना कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन और इसकी कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स थी। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर इसको हमने एक्स वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, 14 को एज इट इज रहने देना है यहाँ पर और 3x माइनस एक्स करना है। 3x माइनस एक्स क्या होगा, 2x। सो 14 विल बी इक्वल टू 2x। नाउ x विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 2। 2 से आप 14 को काटेंगे तो 7 पे आ जाएगा ये। 7 आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे x विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना था वैल्यूज ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, आपको साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए बी और ए सी की। ए बी जो आपके पास साइड है उसकी वैल्यू क्या थी, x प्लस 8। ठीक है, और ए सी जो आपके पास साइड थी उसकी वैल्यू क्या थी, x प्लस 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 7। 7 प्लस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी 7 प्लस 8, 7 plus 8 will be 15 centimeter. Similarly, x plus 6 will be 7 plus 6, which will be equal to how much, 13 centimeter. तो आपके पास साइड ए बी की वैल्यू आ गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास जो साइड ए सी है, ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आपने दोनों साइड्स फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको यहाँ पर डिफिकल्टी कहाँ पर आ रही होगी, वेरिएबल एक्स के साथ में। ठीक है, एक्स वेरिएबल के साथ में आपको डिफिकल्टी आ रही होगी और दूसरा आपको हीरोन्स फॉर्मूला के साथ में। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्मॉलर ट्राइंगल्स को यूज किया बिगर ट्राइंगल एबीसी के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। उससे हमें क्या मिला, एक्स वेरिएबल मिला। एक्स वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, हमने हीरोन्स फॉर्मूला पे एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद हमने इक्वेट किया दोनों इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास ट्राइंगल एबीसी जो आपने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू। एरिया जो आपने फाइंड आउट किया था ट्राइंगल एबीसी का, वो आपने फाइंड आउट किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू। उसको हमने इक्वेट किया किसके साथ में, हीरोन्स फॉर्मूला का जो एरिया था ट्राइंगल एबीसी का, उसके साथ में। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू को हमने पुट किया कहाँ पर, ए सी और ए बी के साथ में। ठीक है, और उससे हमें वैल्यूज मिल गई साइड्स ए बी और ए सी की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। In the next video I will solve the problem of question number 13. Thank you students.